Jai Hind, all of you. Can you hear me all? Very good evening. Very good evening. Very good evening. कैसे हैं सब लोग? Very good evening, sir. Very good evening. चलिए आज सबसे पहले मैं आपको आज रिपोर्ट राइटिंग की टिप्स, स्ट्रैटेजीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर्मेट सब कुछ बताऊंगा। आज की क्लास मेरी रिपोर्ट राइटिंग पर फोकस्ड होगी, ठीक है। हमने आर्ग्यूमेंट, एसे तो काफी कुछ सीख भी लिया है, आप यूज भी कर रहे हो। अब थोड़ा रिपोर्ट पे फोकस करते हैं। 2 रिपोर्ट आएंगे 20 नंबर के, 20 में से 15 नंबर, 16 नंबर मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री के लगते हैं। 15, 16 नंबर, 17 नंबर आप स्कोर कर सकते हो इसमें बहुत इजीली। अब कैसे करोगे वो आपको अभी बताता हूं मैं। तो जल्दी जल्दी से सब लोग, सो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रैटेजी बाय, यू ऑलरेडी नो हु एम आई। स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, सबकी ब्लैंक हो गई है या फिर दिख रही है? रिफ्रेश कर लो। स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, रिफ्रेश करो बच्चे। कैन ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन? क्या लिखा हुआ है? ऑल क्लियर, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर है, ठीक है। सही, सूरज आप रिफ्रेश कर लो। ओके ग्रेट, परफेक्ट। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले मैं अपनी बातें बता दूंगा, फिर आप अपनी बातें बताइएगा। तो यहाँ आप देखो 6 पिलर्स जिस पर हमारा पेपर 2 टिका हुआ है। हमने ऐसे राइटिंग वाला पिलर काफी देख लिया है, हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला पिलर भी काफी देख लिया है। यानी अभी तक हमारी जो 1 महीने की प्रैक्टिस थी, हमारी अप्रॉक्स हम लोगों को 1 मंथ से ऊपर का टाइम हो गया है, और हमने अभी 120 मार्क्स पर फोकस करा है ना। ये 120 मार्क्स में से आप लोग अभी फिलहाल लगभग लगभग 50 टू 60 मार्क्स पर हो। 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40, 50, 60 नंबर पर हो अभी आप लोग। अलग अलग लोगों की अलग अलग लेवल होगी इससे। अब यहाँ पर ध्यान दो, आज हमने फोकस करना है रिपोर्ट राइटिंग पर, जो पेपर में आएगा 20 नंबर का, और इंग्लिश में ही लिखना है। तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए चैलेंजिंग होगा, पर क्योंकि आप लोग सब इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों की बात ही नहीं करूंगा, है ना। तो उनके लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हो सकते हैं। एनीवेज 20 मार्क्स का है, 2 रिपोर्ट आपने लिखनी है। 20 नंबर की आती है रिपोर्ट राइटिंग, और मैं आपको बता रहा हूं, आप पता है ये 20 नंबर में से कितना स्कोर कर सकते हो? 15 नंबर प्लस स्कोर कर सकते हो, 15 नंबर। सर एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, पूछना है, पूछ सकते हैं। हाँ आप पूछो, तब देखता हूं मैं आंसर देकर। इसके बाद हमारा प्रेसी राइटिंग रह गया है, बाकी पैसेज और ग्रामर तब उसके बाद देखेंगे। इस पर आप लोग काम कर ही रहे होंगे। पैसेज में आपको थोड़ा सिखा दूंगा कैसे करना है, और ये इस पर ज्यादा हमने कुछ करना नहीं है। ये प्रेसी राइटिंग फिर हमारे एक और वो रहेगी, 50 नंबर्स है, तो ये भी काफी मायने रखेगा। तो चलो सीधे सीधे अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसिमेन फॉर्मेट तो नहीं दिखाना है। आंसर शीट कैसी होगी? रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट आएंगे, ए 2 पेज खाली, ठीक है।
तो आपको पर रिपोर्ट कितने 2 पेजेस मिलते हैं। तो आप आइडिया लगा ही दोगे कि आपको 200 वर्ड्स का एक रिपोर्ट लिखना होता है। चलो ये वर्ड लिमिट वगैरह ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। पर सर सबसे पहले सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनालिसिस कर रहे हो तो सर हम लोग क्यों वाई पी वाई क्यू एनालिसिस सर ये क्यों करें सर? देखो आप कितना पी वाई क्यू जाना चाहते हो, आप कितना पी वाई क्यू जाना चाहते हो? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 और अब आप अपेयर कर रहे हो 2023। ठीक है, तो ये है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट 5 इयर्स ही करना। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स करना है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आया है। मतलब ऐसा चेंज नहीं आया है कि नंबर अलग कर दिए या 2 की जगह 3 क्वेश्चन, 3 की जगह 2 कर दे। नहीं, यहाँ पर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है वो ये आया है कि इन्होंने इस चेंज के अंदर इन्होंने शिफ्ट किया है। किस चीज में शिफ्ट किया है? शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिक या जेनेरिक टॉपिक, स्टैटिक या जेनेरिक टॉपिक से ये लोग शिफ्ट हो गए हैं और ये लोग शिफ्ट हो गए हैं टोटली मींस मेजरली करंट बेस्ड टॉपिक पर। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ पाओगे। अभी कैसे समझोगे? मेरे को आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं आपको 2017 में 17 के टॉपिक्स आप मूल्यांकन करोगे कि कैसे टॉपिक पूछे इसने, और फिर आप 18, 19, 20, 21, 22 में एक एनालिसिस निकालोगे। तो आपको यहां से जो एनालिसिस निकलेगा वो 90% आपको मिलेगा कि करंट बेस्ड टॉपिक पूछा है, 10% कुछ जेनरिक मिल जाएगा, बाकी 90% करंट है। और जो पहले आते थे, पहले जो है वो ज्यादातर जेनरिक और करंट भी आता था, लेकिन थोड़ा करंट कभी अप डाउन होता है। सर यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया है तो सर हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। सर मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो अप्लाई कर लो। सो जस्ट चेकअप, क्योंकि मैं उस ईपीएफओ का एग्जाम से मतलब मैं जनरली उस पर मेरा कभी रहा नहीं है करवाने का, और ना मैंने कभी ध्यान दिया उसका फॉर्मेट एंड क्या क्या पूछ रहा है। बट आई जस्ट से दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, आपको उसको ध्यान देना चाहिए। एंड इफ यू वांट माय सजेशन तो मेरे को मंडे तक का टाइम दे दो, मैं आप चेक करके बता दूंगा। बट आई थिंक कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अप्लाई आपको करना चाहिए पेपर। तो देखें जरा वाई, ये समझ गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों एनालिसिस करना है हम लोगों को? क्योंकि ये करें सर आप पहले रिपोर्ट कैसे लिखते हैं ये बता दो ना। नहीं भाई, ये हमेशा गलत स्ट्रैटेजी होती है। हमेशा बच्चों को कुछ एक ओवरव्यू लेवल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना होना चाहिए, ये आदत आपकी होनी चाहिए। तो चलो सीधा सीधा चलते हैं। और यहाँ हमारे सामने 2022 का रिपोर्ट है, ये मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग फॉर अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो यानी कि कितने शब्द लिखने हैं आपको? 200 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट 10 नंबर का है, 2 रिपोर्ट लिखने हैं तो टोटल 20 नंबर हो गए। पहला क्वेश्चन देखो इसका, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 के टाइम पर आपके साथी गण उनकी क्या फीलिंग, उसकी कुछ एविडेंसेस बताइए, क्या फील कर रहे थे वो। So isn't this all daily based COVID issues and updates? जो तमाम तरीके के इश्यूज और अपडेट्स आप अपने मोहल्ले में सुनते थे, अपने नेटवर्क में सुनते थे, न्यूज़पेपर में सुनते थे, उससे रिलेटेड करंट। सेकंड,
ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, इस पर रिपोर्ट लिखो, आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस फिर से आपका ये जो टॉपिक है इसमें कुछ आपको स्टैटिक नॉलेज जोड़ी है, प्लस क्योंकि प्रोग्रेस शब्द बोला है तो उसको आपको अभी करंट का जो भी सिनेरियो है हमारी ग्रीन एनर्जी के लिए इस पर लिखो। तो अगर आपको इस पर नहीं सर हमने तो ये रिपोर्ट तैयारी नहीं किया है, नहीं, ये इसकी तैयारी आप एस्से या फिर जो हमने आर्ग्यूमेंट करी है उस एस्से या आर्ग्यूमेंट का ही कंटेंट आप यहाँ पर इस वाले में क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। बस सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मेट चेंज करना है बस यहाँ पर। तो वो जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लिखना है बस आप। तो ऑल डे ये तो करंट जो आप रिपोर्ट्स न्यूज पढ़ रहे हो वही है। 2021 देख लेते हैं क्या आया था। राइट द रिपोर्ट ऑन टू ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। इस पर भी अगेन कितनी सारी न्यूज थी, है ना। तो ये भी इसने करंट बेस्ड पूछा था। फिर उसके बाद पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये भी करंट बेस्ड था। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने ये जो करंट बेस्ड टॉपिक है ये बहुत ज्यादा, ये टू मच स्पेसिफिक है। तो टू मच स्पेसिफिक है तो अगर आपके पास कुछ इससे रिलेटेड डेटा है या कुछ इससे रिलेटेड रिपोर्ट की बातें हैं तो उसको अगर यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। और अगर इस पर भी आप जनरली लिखोगे कि यार सुना तो था बट याद नहीं रह गया कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या वायलेंस हुआ था, क्या आंकड़ा था, कौन किसको मार रहा था, टीएमसी वाले बीजेपी को मार रहे थे या बीजेपी वाले, तो इतना बेसिक नहीं। अब कोई लिख देगा कि यस देयर वाज अ बिग वायलेंस इन वेस्ट बंगाल रिसेंटली एंड द कांग्रेस एंड बीजेपी वर्कर्स वर किलिंग ईच अदर, ये है वो है। अरे भाई नहीं भाई, वहां टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्कर था ना। तो कोई इतना गधागिरी लिखेगा तो उसको नॉलेज का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा फॉर्मेट का नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, एक चीज मैं यहीं से बताता हुआ चल रहा हूं कि जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपको दो तरीके से मार्क्स मिलेंगे। एक फॉर्मेट का मार्क्स मिलेगा और दूसरा जो टॉपिक का नॉलेज है, नॉलेज ऑन टॉपिक, या फिर जो डिमांड की गई है आपसे टॉपिक की उसके बेसिस पर मिलेगा। तो थोड़ा फॉर्मेट और थोड़ा नॉलेज। फॉर्मेट का नंबर हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नकारात्मक रहेगा, लेकिन 3-4 नंबर फॉर्मेट पर भी लग जाते हैं। हाँ, कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड की मैंने फॉर्मेट तो अच्छा लिखा है लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल और आप लिख दो पोल वायलेंस इन तमिलनाडु, तो भैया नहीं, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। अब आपका चाहे फॉर्मेट होना सही हो, तो इसलिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। मैक्सिमम रिपोर्ट के टॉपिक्स या तो ऐसे आर्ग्यूमेंट से बनेंगे या डेली बेसिस पर आप जो एक न्यूज जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज उस दिन की लग रही है या उस पूरे हफ्ते जो ज्यादा चर्चाओं में रही है, देखो सब सब चर्चा वाली न्यूज है ना, एक दिन की न्यूज नहीं है ये सब आपकी। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा महीना 2 महीना चला होगा, पोल वायलेंस भी कम से कम हफ्ता 10 दिन रहा ही होगा। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी ये आपका, आप इसको छेड़ नहीं पाओगे। एविडेंसेस ये चलता रहा है, कोविड टाइम से ही चल रहा है। 2020 देखते हैं क्योंकि 20 का पेपर अगस्त में होगा तो कोविड तो आया ही था। तो उन्होंने प्रोविजंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो भी एनालिसिस है उस एनालिसिस में आपने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन निकालना है। तो अगेन ये बहुत इजी टॉपिक रहा होगा क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी की होगी वो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऐसे के लिए भी तैयार किया होगा और उन्होंने इसको आर्ग्यूमेंट के लिए भी तैयार किया होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ना, है ना। अच्छा ये दिसंबर में हुआ था, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरा ये भी करंट बेस्ड है, इंपैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉज ऑन फार्मर्स, ये भी वही 2018 19 20 वही फार्म लॉस और उनके ऊपर जो एगिटेशंस चल रहे थे, जो मूवमेंट चल रहा था, तो वो पूरा का पूरा था। तो अगेन ये
ऐसे के लिए स्टूडेंट ने तैयार किया ही होगा, उस साल में आर्गुमेंट के लिए तैयार किया ही होगा, तो उसी का डेटा निकाल करके रिपोर्ट में एक फॉर्मेट में डालना था। आई डोंट थिंक 2020 वाज अ डिफिकल्ट ईयर फॉर रिपोर्ट, है ना? मुझे नहीं लगता प्रिपरेशन वालों के लिए ये डिफिकल्ट था। हाँ, कोई बिना तैयारी किया जा रहा है कि यार असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, चलो पेपर दे के आते, मेरा जीएस बड़ा अच्छा है लेकिन मेरी एनालिसिस अच्छी नहीं है, करंट एनालिसिस अच्छी नहीं है, नई बात बनेगी। 2018 देखो, डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, ये भी अगेन 2018 में करंट बेस्ड टॉपिक था। मिलियंस ऑफ डेटा जो फेसबुक का लीक हुआ था उसके ऊपर कुछ नॉलेज होना चाहिए था। एंड वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शंस, नाउ दिस वाज अ वेरी जेनरिक, ये जेनरिक है क्योंकि होता रहता है, प्लस इसमें आप कुछ करंट का कहां पर हुआ है एज एन एग्जांपल आप मेंशन कर सकते थे। तो इसके ऊपर बच्चे लिख सकते थे, थोड़ा जेनरिक लिख दिया, थोड़ा कुछ डेटा वेटा डाल देते कि यार इतने इतने लोग, और कुछ करंट में कौन कौन से, अगर आपने कोई न्यूज पढ़ा होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव थे या दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव थे तो फलाने जगह पर ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, अगर आपको कुछ याद है तो अच्छी बात है। सो इफ यू हैव रेड सम न्यूज, तो न्यूज भी पढ़नी जरूरी है भाई। आप लोग ये मत सोचा करो कि न्यूज नहीं पढ़नी है। 2017 देखते हैं, 2000 corruption in politics, sir, again this is very generic, और environmental pollution, again this is very generic। जेनरिक में भी आपको कुछ करंट का कुछ जोड़ दो तो अच्छा ही रहता है हमेशा। करंट का कुछ भी नॉलेज आप जोड़ोगे ना जेनरिक में भी तो वो अच्छा ही रहेगा, बट ये जेनरिक है। और इससे पहले भी आप ज्यादातर एनालिसिस करोगे तो थोड़े से जेनरिक टॉपिक्स ज्यादा आते थे और करंट बेस्ड कम आते थे, लेकिन 2018 के बाद वी कैन सी द ट्रेंड हियर दैट करंट बेस्ड टॉपिक्स वर हाईली बीइंग आस्क्ड। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी। सो दैट मींस अब तो वो ज्यादातर करंट बेस्ड ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूड करोगे प्रीवियस ईयर से? इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर से क्या कंक्लूड करोगे? आप लोग कंक्लूड करोगे that from these 3 years there are more possibilities that you would be asked current based topics। और मैं आपको बता रहा हूं जो जेनरिक पूछेगा भी ना तो वो जेनरिक्स जितने हमने ऐसे आर्ग्यूमेंट करे होंगे ना उन्हीं को टच करेगा, मैं फिर बता रहा हूं टच कर लेगा। देखो हमारे पास 5 मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वी हैड 6 months, हम 6 महीने वाले हैं। 6 महीने में इतने वेरिएशंस के टॉपिक्स हम तैयार कर रहे हैं कि हम कर लेंगे उनको। बट अगर हमारे पास 1 साल होता तो फिर हमारी ये होता कि मैं आपको अपनी तरफ से 100% तैयार कर रहा हूं इन विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी अप्रोच, और 60 to 70% कंटेंट कवरेज से मैं 60 to 70% तक जाऊंगा। लेकिन अगर हमारा पास 1 साल होता तो मैं ये कहता कि यार हम पूरे साल भर हमने पढ़ा है एक हर चीज, तो फिर तब 100% हम कंटेंट वाइज लेते। बट फिर मैं अगर 60-70% हूं तो 30-40% आप लोग भी खुद बन ही जाओगे। अब सवाल आता है कि ठीक है सर ये तो समझ में आ गया है कि भैया न्यूज पढ़नी है, न्यूज पढ़नी है, न्यूज को समझना है, रेगुलर जो न्यूज आ रही हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, जो हफ्ते का पूरा हफ्ता का मुद्दा है, पूरे महीने के मुद्दे हैं, तो जो पूरे महीने और पूरे हफ्ते के मुद्दे हैं वो आपको कवर करना है। और आपकी इंटरेस्ट नहीं चलेगी कि सर यार मुझे तो अच्छा लगता है कि कुछ फिल्म स्टार्स वगैरह का ही न्यूज आता है कि सुशांत शर्मा की डेथ हुई थी, सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तो उसका भी काफी चला था, तो मैं तो सर यही न्यूज कवर करूंगा। मतलब जैसे कुछ रिसेंट में ऐसा हो रहा होगा, नहीं सर, आपको एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉलिटिकल इवेंट्स, एनवायरमेंटल इवेंट्स, bilateral issues like Russia Ukraine wars, whatever other issues are there that are very frequent in front of you, sir, you have to do। करंट टॉपिक्स ही आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं कि करंट बेस्ड ही आएंगे। अब कैसे सर हमको टाइम मैनेजमेंट करना है? व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट फॉर रिपोर्ट राइटिंग? तो आपको कितना करना चाहिए पेपर वाले दिन?
2 टॉपिक हैं, 200 शब्द का एक है, टोटल हो गए आपके लगभग 400 शब्द, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स बोथ फॉर बोथ। तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी दोनों रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। मैंने जनरली देखा है कि रिपोर्ट राइटिंग ना मतलब 15 टू 20 मिनट्स में दोनों हो जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में आपका टाइम सेव होता है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत टाइम सेव हो सकता है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आप 20 मिनट लेकर के चलो। 1-2 मिनट आप 2 मिनट 3 मिनट सोचने में लगो, स्ट्रक्चराइज बनाओ कि यार मैं कैसे शुरू करूंगा। लगभग 10 मिनट लिखा आपने और 2 मिनट आपने रिव्यू किया, तो एक रिपोर्ट को लिखने में 10 मिनट के आसपास आप लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। सर वो मुद्दा सीरीज आप लाते थे यूट्यूब पे, वो दोबारा नहीं आएगा? नहीं, वो अभी तो नहीं आएगा। देखो वो बहुत बढ़िया था, अगर आपका वो चलता रहता ना तो पूरे साल भर चलता है, और एक एक टॉपिक भी आता अगर दिन का, या 2 टॉपिक भी आता, तो एक्चुअली क्यों है, देखो क्यों रुका। देखो अभी मेरे पास देखो 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे में सुबह यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहा हूँ 2 सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद आपके पेपर्स चेक करना, 2-2 बैचेस हैं, कंटेंट तैयार करना, तो फिर मैं लगा लो शाम 6-7 बज जाते हैं वो सब करने में। फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना भी है, फिर रात को भी पढ़ाना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम नहीं उतना बन पा रहा है, क्योंकि अभी मेरा फोकस थोड़ा यूट्यूब पर भी है। ऑनेस्टली बताऊं तो यूट्यूब पर थोड़ा सा जो चीज़ देखो दुनिया करके कहाँ निकल गई है, जो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब शायद मैंने अनअकैडमी स्टार्ट किया था, तो शायद उसी के पैरेलल में मैं रेगुलर होता तो अभी शायद 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते मेरे। तो अभी मेरा फोकस थोड़ा यूट्यूब पर है, और आपको पता है शुरुआत में यूट्यूब पे सब मुफ्त में ही देना पड़ता है, तो इसलिए अभी मैं यूट्यूब पर, मेरी इच्छा है कि मैं करंट का कुछ ना कुछ रोज डालता रहूं, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट करता है ज्यादा व्यूज के लिए, पर थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मेरा हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है, मतलब कंटेंट प्रिपेयर करना या कुछ वो करना। तो दैट इज द थिंग दैट इज बेसिकली किलिंग एज ऑफ नाउ, बट देखते हैं, लेट्स सी, कभी भी माइंड में डिलीशन नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं, एड ऑन ही होने वाला होगा जो भी मेरी एक्टिविटीज होगी, कोशिश जारी रहेगी कि मैं ला पाऊं उसको। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। अब समझते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर या रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट जो लिखना है उसमें से क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, लाल से लिख दिया, कि जो रिपोर्ट होता है ना वो जनरली पास्ट टेंस में होता है, एक्सक्लूडिंग अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, है ना, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, या फिर आप कोई कंक्लूजन दे रहे होंगे लास्ट में, तो उस पार्ट को छोड़ करके जो भी घटना है उस घटना पर आपको पास्ट टेंस में लिखना है पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, G20 से भी आ सकता है, बिल्कुल। सनसेट टीवी शो में आता है, उसमें सारे वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज बताते हैं, बिल्कुल टारगेटेड है वो, एकदम टारगेटेड है। देखो तैयारी वही है यूपीएससी लाइक, समझ रहे हो ना, सीएपीएफ क्या है, यूपीएससी का एक छोटा रूप है तैयारी के रूप में देखा जाए तो, इन विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग प्रिपरेशन। अब आप, हम मार्केट में उल्टा थ्योरी है, मार्केट में क्या थ्योरी है कि सीडीएस से की तैयारी से सीएपीएफ के लिए जा रहे हैं, दैट अट्रैक्ट्स एंड पुट्स लेस लोड ऑन द एस्पिरेंट्स, को लगता है यार कम से हो जाएगा, कहां हो रहा है। मैं 3 साल, आप लोगों को पता है कि कहाँ हमने पढ़ाया है, वहां पर मैंने देखा है कि वो भैया सीडीएस की कोर्स से ही सीएपीएफ करवा रहे हो, कहाँ हो पाएगा, सीएपीएफ से सीडीएस हो जाएगा, स्टैटिक जीएस, सीडीएस से मुश्किल है, तो आप सिविल के लिए हिसाब से करो, बिल्कुल होगा। सो यू आर सपोज्ड टू बी अ रिपोर्टर, आपको अपने आप को क्या मान के चलना है, आप एक रिपोर्टर हो। तो एक रिपोर्टर क्या होता है, एक इवेंट को देख रहा है अपने दिन डे टू डे की लाइफ में, और हो सकता है कि एक रियल इवेंट देख रहा है,
या फिर वो डेली बेसिस पर उसने पूरे हफ्ते कोई इवेंट देखा है, अब वो बैठ गया है अपना पेपर और पेन लेकर के, अब वो चाहता है कि ये मैं रिपोर्ट को पेपर में डालूं या लोगों को बताऊं या न्यूज में दिखाऊं। तो जो भी रिपोर्ट होता है, ऐसा हुआ था, क्या आप जानते हैं, ऐसा आता है ना कि वहां पर आज इतने लोग मारे गए हैं, आज इतने लोग मारे गए हैं या इतने मारे गए थे और सरकार ने ऐसा बोला था, और सरकार के अधिकारियों के अनुसार, हिंदी में मैं बता रहा हूं, सो टुडे आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, एवरीथिंग इज टू बी लाइक विटनेसिंग एन इंसिडेंट, आप यू हैव विटनेस्ड द इंसिडेंट। मैं देखो ये भी पास्ट में लिख रहा हूं, नो फिक्टिशियस स्टोरी, सबसे बड़ी चीज यह है कि मन बनाई गई स्टोरी जैसी नहीं लगनी चाहिए रिपोर्ट, एक जो इंसिडेंट है वही जो आप देख रहे हो। सो एवरी द इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो यू आर जस्ट रिपोर्टिंग द इवेंट। ध्यान देना कि दिस इज नॉट लाइव रिपोर्टिंग। पुराने जमाने में क्या होता था कि रिपोर्टिंग जो होती थी ना, वो हमेशा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट टेंस में की जाती थी पहले के टाइम पर। आज की डेट में लाइव रिपोर्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट अंडरस्टैंड दैट इन द एग्जामिनेशन यू आर नॉट डूइंग लाइव रिपोर्टिंग, प्लीज ये याद रखना। और आपको आदत हो गई है लाइव रिपोर्टिंग्स देखने की, तो हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस और एक्सप्रेशन लाइव रिपोर्टिंग वाला निकलेगा वहां पेपर में, और वही पर बच्चे गलती कर रहे हैं आजकल। मैं सही बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को पिछली बार भी देखा था कि जब मैं बोलता था रिपोर्ट लिखो ना, तो वो लाइव रिपोर्टिंग जैसा लिख रहे होते थे। अरे भाई लाइव रिपोर्टिंग क्यों लिख रहे हो, है ना? नहीं, यू डोंट हैव टू नो लाइव रिपोर्टिंग, क्योंकि जो लाइव रिपोर्टिंग होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, उसमें होती है ज्यादातर लाइव रिपोर्टिंग। तो टेंसेस का ख्याल रखना है, एंड डोंट बी जजमेंटल, अपनी मर्जी से कुछ जजमेंट मत दो, बायस्ड मत रखो, पक्षपात नहीं करना है इन द रिपोर्ट। टॉक ऑन फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आपके सामने जो आंकड़ा है उस पर बात करो, आपके सामने जो फैक्ट है उस पर बात करो, आपके सामने जो इवेंट चल रहा है उस इवेंट की क्रोनोलॉजी पर बात करो, आपके सामने जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जैसा बोला है वैसा बात करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की तरफदारी करो। हाँ, मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सीएपीएफ देते हैं, क्योंकि उनके लिए देखो सीडीएस तो सीडीएस तो क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि यार वो तो किस्मत का खेल है, क्योंकि एसएसबी बेस्ड ज्यादा होता है ना। अच्छे खासा पढ़ा वाला स्टूडेंट या एस्पिरेंट भी बाहर हो जाता है एसएसबी में, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके स्कोर अच्छे होंगे रिटर्न में वही निकालेगा, है ना। बट देन ये भी सीडीएस ने अब बता दिया है कि यू हैव टू बी गुड इन एसएसबी एज वेल एज इन रिटर्न। बच्चे क्या सोच करके चल रहे सीडीएस में भी, देखो बच्चे सोच रहे हैं यार हल्का पढ़ो रिटर्न और फोकस करो एसएसबी, लेकिन फिर एसएसबी की मेरिट आउट निकलती है तो फिर कहां पर धोखा हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो दोनों चीजों, सीडीएस में आपको रिटर्न भी बेस्ट देना है, और रिटर्न आपका अप्रोच बेस्ट रहेगा तो एसएसबी में भी आप कोशिश करोगे बेस्ट अप्रोच बनाने की। So it's getting progressive. The written part is also getting progressive in SSB, the CDS, which was not earlier basically, but now the thought process is getting changed. Though that thought process is not being transferred or is not being propagated amongst the students. Those who are focusing on written, they will just say कि नहीं भाई written SSB तो लक का खेल है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. And those who are training for SSB only, they are just saying yeah, written is just a formality यार. Focus, you have to focus on only SS because that is the thing that will actually bring out the result. But it is not like that, sir. Every step has some importance in every examination, and you have to follow cautiously. Every step needs to be followed very carefully, very tentatively, with a very best planning and putting in all the best efforts, right? That is why the cutoff is getting high.
नाउ लेट्स फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट में आपने ये तो पढ़ लिया है कि पास्ट टेंस में लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। A good report is the one which puts up all the perspective, यानी कि ये हो गई है आपकी राइटिंग में जो वेरिएशन है। Now I let us suppose कि एक आया कि ऑक्सीजन क्राइसिस इन न्यू दिल्ली, है ना, ड्यूरिंग द कोविड। Now आपने लिख दिया कि yes there were some shortage of oxygen crisis in the New Delhi recently due to the COVID upsurge. New Delhi witnessed the most drastic impact where we saw a large number of cases were accumulating day by day, and the government infrastructure was not up to the scale, and the oxygen crisis was happening day to day, and the Chief Minister of Delhi tried to contact with all the other states so that he could get some surplus oxygen from those. Some states helped them, some states didn't help them. लिख रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सर, मैं लिख रहा हूँ बराबर। But sir, some statistics is needed here. On the basis of certain data, these many cases, like 1 lakh cases were happening every day, out of which 70% cases were going to the last level, or 30% cases were going to the last level where they were finding the insufficiency of oxygen, and the government tried to contact with all the nearby states, and the state supplied 20% of the oxygen on demand, but still 80%, we saw that 80% oxygen supply was still there. So the government imported various oxygen tanks and these things from this country. This is how you have to put, you have to include facts also. Quote some recent study, आप कोई recent study भी link कर सकते हो। Let us suppose आप ऐसा बोल दो कि as per the recent data that was introduced by falana organization, it was already notified to a country like India that in the upcoming COVID wave, these infrastructural shortages could be there, so the states or the government should be well in prepared. So committee का कोई report है, report of World Economic Forum, IMF, World Bank, नीति आयोग, etc. Only if you can recall, भैया जबरदस्ती नहीं डालना है, अगर कुछ याद आ रहा है, और वो भी if it is exact, well and good. If it is approx, it's adjustable. You can mention the data, approximation data. एक बार बताओ, सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना, उसको भी पता है, बट कुछ तो याद रहे तो डालो। Don't force to feed in the report. जबरदस्ती भी मत करना कि कुछ ना कुछ डाटा डालना ही डालना है अपनी मर्जी से। भैया देखो, वो जो चेक कर रहे हैं ना, उनको पूरे साल का नॉलेज है, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको बस उनको, अगर कुछ कम भी आता है तो आपको उनको दिखाना है कि यार मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं इसके अंदर, आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स एंड आई हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर। वो एफर्ट्स भी अगर वो देखता है तो फिर भी एफर्ट्स के 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा, एंड ईच एंड एवरी मार्क्स विल काउंट फॉर बिकमिंग कमांडेड। नहीं सर, अपना ओपिनियन नहीं देना है। यहां पर आप देखो मैंने क्या लिखा है, डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी बायस्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, यू आर नॉट सपोज टू गिव योर सजेशंस। हाँ, आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख सकते हो, बट रिपोर्ट के बीच में नहीं। अगर आप लास्ट लाइन कंक्लूजन लिख रहे हो तो वहां भी आपको बायस्ड और जजमेंटल नहीं होना है, जो आपने लिखा है वही कंक्लूड करना होता है। अगर आपने रिपोर्ट में बायस्ड नहीं लिखा है तो आप जजमेंटल नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? थॉट प्रोसेस है ये, स्किल, यही तो स्किल है। तो सर प्लीज डू नॉट गिव योर ओन सजेशंस। ये नहीं लिखोगे कि यस कोविड क्राइसिस का ही चल रहा है ना, जैसे मेरे दिमाग में वही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का आ रहा है, क्योंकि वो हमें भी पता है कि हमें भी लोगों ने वहां पर उस टाइम पर फोन करे थे कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, या कुछ जान पहचान है या कुछ ऐसा जो भी है। सो अगर आप बोलोगे कि वी नो दैट so many cases were just, so many people were just dying in front of in front of the people, society people, or hospitals, outside the hospitals, by just having lack of oxygen supply, and the Delhi government was highly highly
undutiful, highly irresponsible, because they are anti-Hindus, they were pro ये, they were against मोदी। तो नहीं भाई, वहां अपना आप किसी भी स्कूल पार्ट हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज में आपने एबीवीपी या एनएसयूआई या कुछ ज्वाइन किया होगा, तो वहां खुंदक मत दिखाना, पेपर में आपको बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होना है। सो इंस्टेड इफ यू हैव समथिंग टू ऐड, यूज द टर्म लाइक अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। यहाँ आप थोड़ा तितर बन सकते हो, आपको लगता है कि कुछ सजेस्टिव होना चाहिए था। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट सीन हुआ, जैसे एक आया था 2019 में, कोई केरला की मिस फ्लड हुई थी, है ना, 2019 का टॉपिक था, एक केरला का फ्लड था और एक वो जो 2000 वो रेल की पटरी में लोग दशहरा देख रहे थे और पंजाब में कितने सारे लोग मर गए थे, याद है, दशहरा के रावण फूकते वक्त ट्रेन आई और निकाल दिया सबको। तो उसको इवेंट करना था, तो आप वहां लिख सकते थे कि या ट्रेन आई इतने बजे, लोग ऐसे गैदर्ड थे वहां पर, देयर वाज नो प्रॉपर crowd management system and the authorities were also seemed lethargic। so तब वहां आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि the government or the authority in an event like such, the government and the authority should not have given permission to conduct it at the railway crossing, and even if such thing was happening, the authorities should have been केयरफुल इन एडवांस। तो आप ऐसे सजेस्टिव हो सकते हो, आप ऐसे सजेस्टिव हो सकते हो, इतना चल जाएगा। तो आप लिख दो कि एक्सपोर्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ये हुआ था, या एक सीनियर ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला था कि ऐसा करना चाहिए था लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसे करा या वैसे करा। तो ऐसे अपना इल्जाम अपने सर पे मत लेना कि एज पर माई सजेशन, एज पर सम एक्सपर्ट, एज पर सम कमिटीज रिपोर्ट, एज पर सम फलाना एक्सपर्ट, ये आप कर सकते हो। एज पर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, एज पर ये लिख सकते हो। यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और क्या फॉलो करना है आप, वो तो टिप्स थे कि ऐसा करें ना करें। अब स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में आते हैं। ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू हैव टू मेंशन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, जो आपको पेपर दिया जाएगा तो उस पर आपको क्या लिखना है यहां पर, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अभी फॉर्मेट दिख जाएगा, बस आप देखते जाओ। इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ रिपोर्टर यू कैन यूज द टर्म स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस और XYZ। तो आप सीधा लिख दो XYZ या ABC, पर आप अपना नाम मत लिखिएगा, जैसे सुमित या दिनेश या वही, ये मतलब आई एम द सेम गाय जिसने आयोग में पैसा दे रखा है। so no XY codes, only ABC is allowed in XYZ। अब यहां भी आप याद रखना, आप DEF मत लिख देना या EEEFG मत लिख देना, या फिर बीच में से LMNOPQ मत लिख देना, ठीक है, these are code words। तो ये मत करना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस और XYZ। फिर उसके बाद नेम ऑफ प्लेस, पहले रिपोर्टर, क्योंकि देखो एक फॉर्मेट होता है, पहले रिपोर्टर का नाम आता है, फिर उसके बाद प्लेस आता है, तो प्लेस आप एग्जाम हॉल लिखोगे और उसके बाद डेट, जो भी उस दिन की डेट होगी। देखो क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये यूनिवर्सल चीज है। अगर आप स्कूल में पढ़ते तो स्कूल में रिपोर्ट राइटिंग के ना केसेस आते हैं। स्कूल में जो रिपोर्ट राइटिंग कराई जाती है ना स्कूलिंग में, वहां अलग पैटर्न होता है। वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें उसी क्वेश्चन में नाम दिया होता है, जगह दिया होता है और डेट भी मेंशन कर देते हैं या नहीं भी करते हैं। तो अगर नाम जगह दी है रिपोर्ट के अंदर तो वो लिखना होता है, नहीं दिया होता है तो फिर एग्जाम हॉल ABC ये लिखना होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केस दे रखा होगा, तो इसलिए यहाँ पर जेनरिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और सर पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, एक पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ में आप अपने उसको लिख सकते हो। सर नो पॉइंट्स, डू नॉट राइट इन पॉइंट्स, एंड सर यू मे इंक्लूड शॉर्ट कंक्लूजन इन द एंड। मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 शब्द का कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। नो 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 लखनऊ
नो, प्लीज आप इसको समझो, नहीं बता रहा हूं। फॉर्मेट देखो, XYZ आपका नाम हो गया, ठीक है, एग्जाम हॉल, ठीक है, और उसके बाद 6 अगस्त 2023 या 6/8/2023 बोथ आर एक्सेप्टेबल। पर ऐसे मत लिखना, मतलब फॉर्मेट वो मत लिखना। सो एग्जाम हॉल ये आप लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, एनी ऑफ दिस फॉर्मेट, और ये एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, ठीक है, अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो वापस आता हूँ मैं इस पर, और ये जो मैंने बताई हैं बातें, ये अभी अभी तो आगे और चलते हैं ना, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, अभी आप लिखोगे फिर मुझे सबमिट करोगे, फिर मैं फिर कुछ ना कुछ बताता जाऊंगा तो चलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट में सबसे ऊपर हेडलाइन ऑफ द टॉपिक होना चाहिए। अच्छा ये तो मैं बताने ही भूल गया, सबसे ऊपर हेडलाइन होनी चाहिए। जो भी आपको रिपोर्ट दिया है आप उस रिपोर्ट का हेडिंग लिखोगे, फिर फर्स्ट पैरा में XYZ जो रिपोर्टर का नाम हो गया, प्लेस, फिर डेट, देन बिगिन विद पास्ट टेंस विद व्हाट, वेयर, हैपेंड, ये सब, मतलब मैं एक जेनरिक बात बता रहा हूँ। सेकंड पैरा में क्या हुआ था, कॉजेस बता सकते हो, इफेक्ट्स बता सकते हो, उसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो। थर्ड पैरा में जैसे क्या मेजर्स टेकन है, क्या डिसीजन लिया सरकार ने, क्या सिचुएशन लोगों ने कैसे हैंडल करी थी, लोगों का क्या रिएक्शन है, ये मतलब हर एक में जेनरिक फॉर्मेट बता रहा हूं कि समझ लो कहीं पर कोई डिजास्टर हुआ, लेट अस सपोज सम डिजास्टर हैपेंड एट सम प्लेस, या फिर कोई फायर ब्रोक हो गई है किसी बिल्डिंग में, तो कब हुआ, क्या हुआ, पहले वो बताओगे आप, है ना, फिर आप कारण बताओगे कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर सरकार क्या क्या डिसीजन लिए। फोर्थ पैरा लिखना है तो आप कुछ कोड बता सकते हो, कोई रिपोर्ट बता सकते हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे यूएनडीपीआई का, एचडीआई, वर्ल्ड बैंक, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रोमिसेस की, लास्ट में लिखोगे कि टू कंक्लूड द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू द पब्लिक दैट वी वुड बी शॉर्टली फुलफिलिंग द ऑक्सीजन क्राइसिस बाय फलाना फलाना, या सोशल रिएक्शंस लिख सकते हो, क्योंकि विद दिस इंसिडेंट, विद दिस फायर, और विद दिस लैंड सब्सिडेंस, जैसे जोशी मठ का लैंड सब्सिडेंस वाला ये है ना इंसिडेंट, वो लिख सकते हो कि विद दिस लैंड सब्सिडेंस द पीपल आर, वी कैन सी दैट वी कुड सी दैट द पीपल आर रियली स्केयर्ड फॉर देयर फ्यूचर एंड रीसेटलमेंट, सो वी आर गेट टू सी, या फिर जो भी कमिटमेंट सरकार ने करी है, या समाज ने करी है, या अथॉरिटीज ने करी है, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है। अगली चीज, नाउ न्यूज़पेपर में आज की डेट में रिपोर्ट कैसे आता है, उसके फॉर्मेट बहुत बदलते जा रहे हैं, बट फिर भी जैसे एक रिपोर्ट जो होता है न्यूज़पेपर में आजकल एक मेन हेडिंग हो गई है, और फिर उसको और अट्रैक्ट करने के लिए एक सब हेडिंग हो गई है, तो हमको सब हेडिंग नहीं लिखना है। और फिर आप देखो ये है रिपोर्टर का नाम अश्विन कुमार एट टाइम्स ग्रुप, तो ये टाइम ग्रुप्स जगह है, और ये रिपोर्टर का नाम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से तिरुवनंतपुरम, ये वो, यहाँ भी देख सकते हो, ये हो गया है, ये तो खैर कोर्ट है। एक और मैं यहाँ पर रिपोर्ट देता हूँ, ये अंग्रेजी कोई न्यूज़पेपर है, तो इसने देखो हेडिंग यहाँ लिखा है, सब हेडिंग लिखा है बाय केन ओकावामा, और जगह नहीं लिखी है, फिर यहाँ उसके बारे में लिखा है कि ये बंदा कौन है, समझ रहे हो। सो आज के डेट में रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आते हैं ना, उनके अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट एज ऑफ नाउ। अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी 2019 का सीएपीएफ का ये एक रिपोर्ट है, किसी वेबसाइट में डाल रखा था, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करा है। तो नेम, प्लेस, डेट, ठीक है, फिर लिखा है एटलीस्ट 61 पीपल वर किल्ड, तो ये आंकड़ा दिया है उसने। अब देखो ये वेबसाइट वाला जो है ना,
अगर इस वेबसाइट वाले को भी हम मैं हो या ये वाला वेबसाइट वाला भी हो तो उसको थोड़ी याद होगा कि कितने मरे थे एग्जैक्टली, है ना। बट ये उसने निकाल दिया कि यार पेपर में आया था तो बच्चों को मुझे दिखाना है, तो वो कॉपी सर्च करा उसने और आ गया नेट पर की अलग अलग वेब पोर्टल से कि क्या हुआ था, तो उसने वो लिख दिया यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को। पर आप लोग इतना एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि इतना एग्जैक्ट होना है, ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो ऑन अक्टूबर 19 इवनिंग आफ्टर क्राउड ऑफ दशहरा, देखो एट लीस्ट वर किल्ड, तो ये पास्ट चला गया, पास्ट चला गया, इंजर्ड पास्ट में लिख रहा है ऑन अक्टूबर इवनिंग वेयर अ क्राउड ऑफ दशहरा रेवलर्स दैट हैड स्पिल्ड onto the railway tracks while watching burning of Ramat effigy was run over by a train near अमृतसर। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ यार पास्ट टेंस में लिखना है ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो पता क्या लिखते हैं, that had spilled onto railway tracks while watching burned of Ravan। अब ये वो क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर आईएनजी फॉर्मेट चाहिए है, तो वो ये सोचते हैं कि हर आईएनजी फॉर्मेट जो होता है वो फ्यूचर ही होगा या कंटिन्यूअस ही होगा। अरे पास्ट कंटिन्यूअस भी तो होता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस भी तो होता है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। द ट्रेन वॉज, ठीक है, वॉज कमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज कमिंग, ये क्या है, वॉज क्या बताता है, पास्ट, पास्ट, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। ट्रैवलर्स दैट हैड, तो ये क्या है, हैड, दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, द ट्रेन वॉज क्या है, सिर्फ वॉज होता तो चलो वो तो सिंपल होता, बट कमी नहीं। जलंधर व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, ये है सिंपल पास्ट, है कि नहीं है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट। जोड़ा फटाक नियर अमृतसर where at least 300 people were watching, past continuous, रावण दहन at a ground adjacent to the track as per sub divisional, फिर यहां देखो बोल दिया ना as per, आप अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, as per sub divisional magistrate यानी एसडीएम, at least इतने इतने people and this have died, ठीक है। the have died ये क्या है, past perfect, जब has plus died या have plus died होता है तो ये past perfect होता है। and at least 77 injured, simple past, have been admitted to अमृतसर। तो सर 4 टेंस होते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही 4 होते हैं ना मेरे ख्याल से। तो नाउ ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स, इनको यूज करना सीखना है। सिमिलरली एक केरला फ्लड दिया था उन्होंने 2019 में, ये सीएपीएफ का ये उसका कंप्लीट उन्होंने लिख करके दे रखा था। तो नेम प्लेस, अच्छा यहाँ कॉमा मत डालना, डोंट पुट कॉमा, ओके, ठीक है। और यहाँ ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट ये लिखो, नहीं, और एक अलाइनमेंट होनी चाहिए पैराग्राफ की, सिंगल अलाइनमेंट, ऐसे नहीं कि एबीसी लिखा और पैरा आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, नो, या ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर दिया और फिर अगला वाला पैरा 2 यहाँ से कर रहे हो, नो, all the para 1 para 2 will come in same alignment. So devastating floods of 2018 was the result of bad dam management by the state government. The Kerala floods took the lives, took past tense, man-made disaster, tweeted past tense by the leader of opposition in Kerala. The court had appointed amicus curiae based on a public litigation filed by a former bureaucrat. The amicus curiae told court that all state government had failed to focus on 79 dams for flood control on moderate dams in Kerala, had not maintained effective flood control zones. Did you understand the basics? और ये उसका पूरा का 200 वर्ड में लिखा हुआ है। तो लास्ट देखो, लास्ट में उसने क्या लिखा है, लास्ट में, लास्ट लाइन में दिखाता हूं आपको, यहाँ पर लास्ट लाइन, लास्ट वाला सेंटेंस, तो लास्ट यहाँ
None of the 79 dams in Kerala were operated used for the purpose of flood control despite ये conjunction है the obligation to utilize the dams for the purpose of flood control moderation and also ये भी conjunction है full stop नहीं डाला population under national water management authority guidelines of floods ये वो तो कोई जेनरिक बात है तो वो आप सिंपल में लिख सकते हो जो जेनरिक बात है कोई गाइडलाइन है जो आगे फ्यूचर में भी फॉलो करनी है प्रेजेंट में भी फॉलो करनी है तो वो आप लिख सकते हो बट अगेन सर डोंट फॉरगेट टू यूज कंजंक्शंस एज मच एज पॉसिबल क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कंजंक्शन का यूज राइटिंग में रामबाण होता है कभी आप लोगों ने आपने औरों के भी सीएपीएफ पेपर 2 की क्लासेस देखी होंगी ना टिप्स विप्स ये वो और कुछ जगहों पर तो 2-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाते भी हैं कभी किसी को कंजंक्शन के इस्तेमाल पर हेवीली फोकस करके बताने को ध्यान दिया है बताओ बताओ सच्ची बताओ बहुत कम लोग होंगे मतलब हो सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग होंगे conjunctions adds natural beauty in your writing skills सर मैं आपको बता रहा हूं नहीं मैं किसी को नहीं लाता हूं बेसिकली मुझे तो पता भी नहीं है कौन कैसे पढ़ाते मैंने कभी किसी का नहीं देखा है बट मुझे मार्केट स्टैंडर्ड पता है कि 2-4 जगहों पर जहां मार्केट में होता भी है तो क्या चीजें होती हैं कहाँ बच्चे टाइम इन्वॉल्व करते हैं कहाँ क्या करते हैं तो किसी को डिफेम नहीं करना है बट मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट में ऐसा होता है जनरली कि मैं ये बोलता हूँ कि यार राइटिंग स्किल का जो सबसे बेस चीज है वो तो सिखाना है ना बच्चों को भाई कल की डेट में आप लोग मेरे को तो नहीं बोलोगे ना कि अरे यार सर तो टाइम लगा देते थे वेस्ट कर देते थे एक ही चीज बताते थे कहानियां सुनाते रहते थे या कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराते थे या हमारा चेक नहीं करते थे जबकि सर ने बोला था कि मैं तुम्हारा चेक करूंगा बट मैं मतलब 90% मेहनत करूंगा आपके साथ जो जितना मैंने बोला है उसका 110% करने की कोशिश करूंगा 90 सो सर आज फीडबैक नहीं होगा अभी बताओ फीडबैक कैसे होगा फीडबैक देने में ही आधा घंटा लग जाएगा सो एवरी डे इज नॉट फीडबैक डे बट जो आपने लिखा है उसका फीडबैक मंडे को हो जाएगा और मंडे को आप मंडे को कोई रिपोर्ट का टॉपिक मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक दे रखा है ना यूथ वाला दे रखा है ना यूथ वाला ऐसे दे रखा है ना टॉपिक ऑलरेडी तो इसका टॉपिक मैं मंडे को ही दूंगा ठीक है मंडे का टॉपिक मेरे ख्याल से मैंने दे तो रखा है आप लोगों को दे रखा है मैंने आपको कोई टॉपिक लिखने के लिए आपने सबमिट तो करा है कौन सा टॉपिक करा है आप लोगों ने अच्छा यूथ वाला तो आपने कर दिया ना तो यूथ वाला आपने कर दिया है तो मैं रिपोर्ट दे दूंगा है ना एक टॉपिक दे रहा हूं मैं अब आपको अब मेरे को पहले थोड़ा कोई इवेंट कवर अप करना पड़ेगा आप ये अभी सिख का जो इवेंट हुआ था अजनाला में है ना द अजनाला इवेंट मैं प्रॉपर हेडलाइन बना करके भेजूंगा ठीक है प्रॉपर हेडलाइन बना करके भेजूंगा आर्ग्यूमेंट अग्निवीर पर अभी रुक जाओ थोड़ा ये रिपोर्ट वाला फिर वो क्या होगा ना आप लोग लिखते जाओगे मैं अपने एंड पर कंटेंट तैयार नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत फाइलिंग हो जाएगी थोड़ा रिपोर्ट कर लेते हैं ये आर्ग्यूमेंट की फीडबैक हो जाएगी मंडे को रिपोर्ट अभी रुक जाओ मंडे को आराम से मैं रिपोर्ट दे दूंगा ठीक है अब मंडे को मैं आपको टॉपिक दे दूंगा या कल दे दूंगा रिपोर्ट पर फिर मंडे को हमने फीडबैकिंग करनी है दोनों की फीडबैकिंग कर लेंगे 1-2-3 दिन 4-5 दिन रिपोर्ट पर फोकस कर लेते हैं फिलहाल
फिर वापस आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट पर, और तब आप मेरे को बताना टॉपिक्स, ठीक है। और एक टॉपिक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे मैं जो जो टॉपिक्स करा रहा हूं मैं तो टॉपिक लिस्ट बना ही रहा हूं। सो एक उसके लिए गूगल गूगल ड्राइव पेज बना लेता हूं मैं, ऐसा कुछ ना टॉपिक लिस्ट के लिए। या आप लोगों में से कोई खुद से भी बनाना चाहता है तो एक अपने टॉपिक लिस्ट तैयार कर लो अपने वाले जो आप लोगों को कराने, ताकि हम भूल ना जाए अगले हफ्ते कि सर अग्निवीर पर करना है, तो वहां पर हमारे वो टॉपिक्स आ जाएंगे जो करने हैं हमने। और यस, जो हमारे इंडिया में इवेंट हुआ है मेजरली उसी पर आपका इवेंट आएगा रिपोर्ट के अंदर। बिल्कुल नेशनल और सम वेरी बिग हाइलाइटेड रीजनल न्यूज। अब ग्रुप में हम लोग कहीं पर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे ना डेली बेसिस पर, तो कुछ मैं बनाता हूँ फॉर्मेट, एक कोई फॉर्मेट गूगल डॉक या कुछ, जिस पर हम मतलब कोई भी लिख देगा, एनीबडी कुड राइट अ टॉपिक दैट सर इस पर करने या नहीं करने। जैसे अभी अग्निवीर हो गया आपका, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैनी टाइम्स मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, हो सकता है। चलो ये मैं अपलोड कर रहा हूं अभी, और इस डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या करोगे, इस डॉक्यूमेंट को आप दोबारा करोगे, ये वाला मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट को मैं क्या कर लेता हूं, हम लोग इसको कर देते हैं सेव एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट, सेव टू यूएसबी, सैनडिस्क, ठीक है। शेयर भी करके देख लेते हैं, लेकिन फिर मैंने अभी इसमें ये वो वाला नहीं है ना, अभी ये एक्वामेल अभी एंड्रॉयड वर्जन पर चल रहा है। जब विंडोज इंस्टॉल कर दूंगा, विंडोज वाला सिस्टम ना, तब तो हम इसी से सब कुछ कर लेंगे, मेरे को फिर लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, तो ये हो चुका है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी, सैनडिस्क डिस्कशन डेटा आ गया, ठीक है। चलो गुड नाइट।